तो आप क्लोज करते हैं तो वहां पे फुल स्टॉप लगाते हैं। कोई भी सेंटेंस जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं, लिखते हैं, तो आप इसी तरह से करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है कि उनके प्रोग्राम को किस तरह से लिखा जाएगा। पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, स्मॉल होगा, स्पेस में होगा, कोई कैरेक्टर कैपिटल में नहीं होगा, सारे कैपिटल में होंगे, लास्ट में सेमी कोलन लगेगा, कोलन लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, एंटर करेंगे नहीं करेंगे, हर लाइन के प्रोग्राम। तो ये एक रूल जो होता है, उन रूल को हम बोलते हैं सिंटैक्स। अगर कोई प्रोग्राम को लिखते वक्त आप रूल के हिसाब से कुछ गलतियां करेंगे तो एरर आएगी, वो सिंटैक्स एरर कहलाएगी। ठीक है, उस एरर को सिंटैक्स एरर बोलते हैं। लॉजिकल एरर वो होती है जहां पे आप गलत कोई रॉन्ग लॉजिक यूज कर रहे हैं, करना कुछ है, कर कुछ रहे हैं, तो लॉजिक अगर गलत यूज करते हैं, हम लोग जो आम बातचीत बोलते हैं ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा लॉजिक है, ये तो बेतुका लॉजिक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब कि वो लॉजिक सही नहीं है, इसलिए हम उसको जो है लॉजिक बोलते हैं रॉन्ग लॉजिक। अगर इस तरह की लॉजिक यूज करेंगे तो वहां पे लॉजिकल एरर आएगी। आप जब ये प्रोग्राम फ्लो इसके बाद थर्ड यूनिट में है, प्रोग्राम का जब लिखने का तरीका है, वहां पे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये लॉजिक के उसके अंदर क्या चीजें हैं। तो जब इस तरह की डिफरेंट एरर होती है तो हर एरर, और लास्ट मैंने क्लास में लिखवाया भी है, एरर के बारे में बताया भी है। अब जिसने ये क्लास नहीं किया होगा, अब कल तो मैं इसलिए मैंने आज और क्लास ये रखा, मतलब कि कल की जो यूनिट है, नया चैप्टर, नई यूनिट है, तो मैं उस यूनिट में कुछ टेस्ट के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा, वो मैं यूनिट पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने आज ये रखा। अदरवाइज ये प्रिपरेशन मैं कल क्लास में भी करा सकता था, लेकिन मैंने कहा वो एक क्लास को मैं लॉस नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आज प्रिपरेशन के लिए ये रखा ऑनलाइन। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछे। और किसी का कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल नहीं है? सारे लोग खामोश हैं। वैष्णवी मिश्रा, आवाज आ रही है? आप अपना माइक अनम्यूट करिए। यस सर। हाँ वैष्णवी, आपने तो शुरू से क्लास किया है, और जो चीज आज मैंने बताया सारा, आपको क्लियर है ना किस तरह से करना है और क्या क्या क्वेश्चंस होंगे? यस सर। मैंने वो जो पेपर मैंने प्रिपेयर किया है, वो पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो सारे जो मैंने अभी पिछले सेशन में जितनी सारी चीजें थी, वो सब मैंने आपका उसके ऊपर रिमाइंड करा दिया है। ठीक है, अगर आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप एकदम मेंटली प्रेजेंट रहे होंगे, अब जो क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको वो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसका आंसर देना। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। बोलिए, और किसी का कोई सवाल है टेस्ट से रिलेटेड? कल कोई सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि मैं कल टेस्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं करूंगा। मेरी जो अरे आप कहाँ पे हो? फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में डेवलप हुआ?
फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में डेवलप हुआ? आपको आपने ये जो प्रेजेंटेशन मैंने दिखाई है इसी के अंदर आ गया है सेकेंड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग का जब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई तो यहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो गया। उससे पहले सिर्फ समझ ली कैलकुलेट करती थी मशीन, ठीक है, बहुत उससे ज्यादा नहीं था। मशीन लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज में साइज ह्यूज थी, एक्सपेंसिव था, कॉस्टली था, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था, बहुत नॉइजी था, तो उसको रखने के लिए भी स्पेशल रूम बनाए जाते थे जहाँ पे एयर कंडीशन लगी होती थी, ठीक है। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ऑपरेटिंग से। और दूसरी जो यहाँ पे एक और प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर भी ये आया है, सॉफ्टवेयर जो थे मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज था, सिंपल मॉनिटर थे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले यहाँ पे आया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं था। ये जो दोनों टेबल थी, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करते वक्त ये दो टेबल को बहुत सामने रख के मैंने वो तैयार किया, इसीलिए मैंने ये बोला, इसीलिए मैंने फिर से ये दिखाया। और जो लोग ग्रुप में थे और पीछे बाद में ऐड हुए हैं वो लोग फिर से मांग लेंगे, शेयर कर दिएगा बाकी लोग, ठीक है। ये एक प्रेजेंटेशन, ये एक थी फाइल, दूसरी एक ये थी, और तीसरी एक यूजर्स वाली थी, ठीक है। तो वो तीनों जो है वो देख लीजिएगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। वीडियो बंद किया होता है। ये OPPO आप लोग नाम भी नहीं रख सकते हो, सीधे से नाम रख दो तो मैं आपको नाम से पूछ लूं। ओप्पो A15 हैंड रेस किया हुआ, क्या है पूछ रहे हो? पता नहीं। ठीक है, फिर तो प्रिपरेशन आपकी हो गई, रिवीजन वगैरह कुछ जो भी, अब नहीं पूछना है। बताएं। ये जो है आपकी प्रेजेंटेशन की थी, PDF फाइल थी, और दूसरी थी ये वाली, ये दोनों के अंदर ये बनाते वक्त ये मैंने बोला अभी। तो कौन सी स्विचिंग डिवाइस थी, ईयर पे मत जाइए, ईयर पे एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाँ 1949 से 59, वो ईयर आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट किताबों में वो मिल जाएगा, अलग अलग दो किताब आप टच कीजिएगा तो डिफरेंट वो हो सकता है। मेन आपको जो ध्यान देना है कि इसमें स्विचिंग डिवाइस कौन सी थी, ठीक है। इसके अलावा स्विचिंग टाइम कौन सा था, सॉफ्टवेयर कौन से थे, ठीक है, एप्लीकेशंस कौन सी थी। अब जैसे बिजनेस का है, बिजनेस का मैंने बताया था कि यहाँ पे आप देखिए शुरू में मोस्टली साइंटिफिक थे, बाद में सिंपल बिजनेस सिस्टम आया उस जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन के अंदर बहुत ही एक्सटेंसिव बिजनेस एप्लीकेशंस आई, इंजीनियरिंग और ये सब आया, फिर DBMS आया, उसके बाद यहाँ पे कैट कैम आया, ग्राफिक आया, और यहाँ पे आपका आ गया था वर्चुअल रियलिटी मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया देखिए आप 5th जनरेशन में आया है, तो ये भी एक क्वेश्चन कि मल्टीमीडिया किस जनरेशन में, 4th जनरेशन तक मल्टीमीडिया नहीं था, कहाँ पे आया। तो ये आपका कॉलम है, सॉफ्टवेयर है, स्विचिंग टाइम है, स्टोरेज है, और स्विचिंग डिवाइस, जिसमें वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, और IC, और VLSI और VLSI, ठीक है, उसका फुल फॉर्म लार्ज
इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर और वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्विस। और इसी तरह यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपके क्वेश्चंस, कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान से देखिए, कहाँ पे मशीन लैंग्वेज थी, ह्यूज साइज थी, एक्सपेंसिव था, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा था, और सबसे बड़ा वो था कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था, तो एयर कंडीशन रूम वहां पे चाहिए होते थे, बिना उसके रखना बहुत मुश्किल था। इसी तरह इस उसके अंदर आ जाइए, यहाँ पे जो ये टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड फास्टर, धीरे धीरे वो जो चेंज होते गए हैं, खास तौर से जब माइक्रो प्रोसेसर आए और यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, ये दो जनरेशन है, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ। तो अब क्वेश्चन इस पे होगा तो कितनी जनरेशन में है कंप्यूटर, तो कभी 7, अब क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी जनरेशन, तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो पता होना चाहिए 5th जनरेशन है। और अभी जो हम लोग जिस जनरेशन में है वो प्रेजेंट जनरेशन है, जिसके अंदर आपका आईबीएम, पेंटियम, परम, परम क्या है, परम आपका सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। पेंटियम अब जो आजकल यूज करते हैं, पेंटियम प्रोसेसर, कोर 2, i3 और ये सारा यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी पे है, ठीक है। फिर बताइए, फिर और कुछ पूछना है सो पूछ लीजिए, और कोशिश करिए सब लोग टेस्ट के अंदर कम से कम किसी भी हाल में 5 नंबर सब लोग लेके आए, उससे कम नहीं किसी का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे कम रहेगा तो फिर ठीक बात नहीं है, क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर का कोई आइडिया नहीं है किसी को कि किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पे आप किस तरह का स्कोर करेंगे, उससे बेहतर है कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट हो रहा है वहां पे ज्यादा स्कोर करें। इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन के अंदर आप लोग थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर लें इस टेस्ट के अंदर, ठीक है। बताइए फिर, और किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ पूछिए, क्या सर चैट देखिए, है? चैट देखिए सर। क्या देखूं? सर एएलयू क्या होता है बता दीजिए। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जहां पे आपका पूरा अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी अरिथमेटिक होता है, एएलयू अरिथमेटिक और लॉजिक। तो ये पूरा देखा जाए तो किसी कंप्यूटर में 2 यूनिट होती है, अरिथमेटिक यूनिट अलग, लॉजिक यूनिट अलग, और ये दोनों को मिला के वहां पे एक यूनिट होती है जो ये इस तरह का काम करती है, इस तरह के फंक्शंस इनपुट पे आपको, जैसे कि मैं अगर कोई रिज्यूम बनाए, कोई बायोडाटा बनाऊं, तो वहां पे एलयू का काम नहीं है, कोई वहां पे अरिथमेटिक लॉजिक नहीं है, सिंपली टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं, उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, एक तस्वीर वहां पे लगा रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई क्वेश्चन, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे नंबर हैं, उनको जोड़ना है, उनमें से कुछ घटाना है, कोई फॉर्मूला देना है, बहुत सारे इस तरह के सिंटैक्स देने हैं, तो वहां पे फिर वो अरिथमेटिक यूज करेगा। लॉजिक, जब हम कहीं लॉजिक यूज कर रहे हो कि जिसमें एंड है, और है, नॉट है, नॉर है, ये सारी लॉजिक जब यूज होती है, तो वहां पे इस तरह के लॉजिक के लिए जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो वहां पे होता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का एक रोल ये है कि इस तरह के ऑपरेशन इनपुट जब होता है तो वो वहां पे ट्रांसफर कर देता है रजिस्टर, जहाँ पे ये सारे प्रोसेस होते हैं,
फिर वो प्रोसेस करके वापस रिटर्न करता है, फिर जाके आपको दिखता है आउटपुट स्क्रीन पे, चाहे वो कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर या आप प्रिंट पे निकाल लें वहां पे। पहले तो सारा कुछ डिस्प्ले होके निकलता था उसके ऊपर, टर्मिनल के ऊपर। तो ये है जो, और बताइए। एक तो ऐड होते चले आ रहे हैं, पता नहीं ये लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मुझे नहीं पता। सर हाँ, सर सिंटेक्स एरर एक बार बता दीजिए। क्या चीज? सिंटेक्स एरर। सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होती है ये पूछ रहे हैं आप? हाँ अभी आप ही सिंटैक्स एरर के बारे में पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहा था? नहीं सर, हम नहीं पूछे थे। सिंटैक्स एरर अभी किसी ने सवाल पूछा था, तो आपने वो नहीं सुना था? सिंटैक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, यानी किसी प्रोग्राम का रूल, जिस रूल के हिसाब से वो प्रोग्राम स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर बनता है। एक एरर, एक सिंटैक्स का मतलब अगर मैं देखूं SYNTAX का, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को में किसी पैराग्राफ को लिखने का क्या सिंटैक्स है, किसी प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। आप किसी बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि एक पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ लिखते वक्त वो कैसे लिखे, तो आप उसको ये बताएंगे कि पैराग्राफ लिखते वक्त पहला जो वर्ड होता है, उसका पहला जो लेटर होता है, पहला कैरेक्टर होता है, वो कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो सेंटेंस कंप्लीट होता है, तो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप लगाने के बाद दूसरा पैराग्राफ या दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं, और वो फिर सेंटेंस जब शुरू होता है तो उसका भी पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। आप कभी ऐसा कुछ आप पैराग्राफ सेंटेंस लिखते हैं जिसमें आप जब सेंटेंस क्लोज हो रहा है और फुल स्टॉप ना लगा वहीं से दूसरा कर दें? ऐसे करते हैं? नहीं करते ना ऐसे। तो ये जो तरीका है इंग्लिश लैंग्वेज को में सेंटेंस को लिखने का, सेम ऐसे ही कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते वक्त यूज किए जाते हैं, और अगर हम उसका वॉयलेट करते हैं तो वो वॉयलेशन सिंटैक्स एरर कहलाता है। और सिंटैक्स एरर प्रोग्राम के कोड को रन नहीं करने देता है, और ये बता देता है कि ये सिंटैक्स एरर आ रही है। अब जब उस सिंटैक्स एरर को आप दूर करेंगे, जब आप उसको हटाएंगे, उसको सही करेंगे, तब आपका वो प्रोग्राम जो आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा, रन करेगा, उसका रिजल्ट जो आउटपुट होगा तब आएगा। तो इस तरह की एरर को सिंटैक्स एरर बोलते हैं। आया समझ में? लिखवाया भी तो था मैंने ये क्लास में सिंटैक्स एरर को, शायद क्लास नहीं किया था क्या? हाँ क्लास किए थे सर। तो सिंटैक्स एरर लिखवाया था। आ गया। आ गया समझ में? हाँ हाँ अपना नोट निकालिए, देखिए बहुत आसान वर्ड में तो नोट्स भी मैंने लिखवाया है। वो नोट्स जो लिखवाया है, उस नोट्स को 2-3 घंटे वक्त निकाल के बनाया भाई, और इसीलिए उसको लिखवाते वक्त मैं डिस्कस भी करता हूँ, समझाता भी हूँ कि और समझ में आए। खाली नोट्स ऐसे आके सिंपली सर बस नहीं लिखवाता हूँ, उसको लिखवाते हुए डिस्कस भी तो करते हैं इसीलिए। और पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर ये सेशन कब क्लोज होगा, तो फिर ये क्लोज खत्म। और कल मैं सेकंड यूनिट शुरू करूंगा, तो ये फर्स्ट, उससे कोई सवाल मैं एंटरटेन, कल मैं कोई टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताऊंगा। बाकी लोग पता नहीं कनेक्ट ही नहीं हुए हैं, इतने ही लोग हुए हैं, इतने ही लोग क्लास में आते थे, नहीं पता या बाकी लोग का तैयार है। जरमीन फातिमा, नीचे कौन? जरमीन, शुरू से क्लास किया था जरमीन? यस सर। क्या आपने शुरू से क्लास सारा किया है? सर स्टार्टिंग में नहीं किया था बस, हाँ अब रोज करती हूँ ऐसे अच्छा, डेली। तो आपका बस अब क्लियर है, कोई चीज कोई दिक्कत है? यस सर, मेरा सब क्लियर है। चलिए ठीक है। ऐसे। चलिए, और कौन है? अब ये मैं रजिस्टर, अगर वो लिस्ट है तो मेरे पास है अटेंडेंस की, मैं देखूं उसमें तो पता चले लास्ट में कौन। अब इसमें तो ऑर्डर पता नहीं चल रहा है। सुप्रिया श्रीवास्तव, सुप्रिया
सुप्रिया आवाज आ रही है? सुप्रिया, तमन्ना? यस सर। ठीक है, आपका क्लियर है सब? फिर कुछ पूछने Yes. की जरूरत है? चलिए यस सर, सब clear है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आलिया, आलिया आदित्य अम्मार खान। आवाज नहीं आ रही। मंतिशा, यस सर। आप तो पहले दिन से क्लास कर रही थी, सारा क्लास किया आपने? यस सर। चलो, आपका तो मेरे ख्याल से कुछ छूटा उटा नहीं है, तो सब clear है। नो सर, सब क्लियर है। चलो ठीक है। जरीन नहीं है क्या इस वक्त ऑनलाइन? नो सर। अच्छा, जरीन है। सर थी अभी अभी गई। अच्छा चलिए ठीक है, जरीन ने भी तो शुरू से किया, उनका भी क्लियर होगा। और कौन है? यस सर। आलिया? यस सर, क्लियर है। चलिए ठीक है। आदित्य, आलोक, आलोक आप भी पहले दिन से क्लास कर रहे थे? आलोक? हाँ सर, क्लियर है सब। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। आलिया? यस सर, क्लियर है। चलिए ठीक है। चलिए, अब आप लोग किसी को दिक्कत होगी तो क्लास के बाद मुझसे आके बाद में पूछ सकता है। क्लास के बाद में फ्री रहूंगा तो टेस्ट से रिलेटेड क्लास में मैं ये पुरानी 2 यूनिट पे नहीं कुछ डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसीलिए आज मैंने क्लास रखा था। ओके, तो अगर किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो फिर हम लोग ये एंड करते हैं। बोलिए। और ये मैंने 1 सेकंड में ये दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अलग ये दिखाया था मैंने। स्क्रीन शेयर हो रही ना आप लोगों को? ये आपका जो सिलेबस में आप जाएंगे, आपका नीचे जो ये टेस्ट का स्ट्रक्चर वो जो दिया हुआ है, वहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा ये, तो टोटल सजेसेस कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन मेथड्स 25 मार्क्स का है। 2 होंगे जो 14 के होंगे, यानी पहला फर्स्ट सेकंड यूनिट के बाद 7, सेकंड थर्ड फोर्थ के बाद 7। अब थर्ड फोर्थ जब खत्म होगा तो देखिए सेमेस्टर का टाइम आ जाता है, तो दूसरा टेस्ट हो सकता है जो अगला हो उसमें बाकी बचे हुए पूरे नंबर का हो जाए। कायदे से 4 बार है, 7 बार का 2 है। फिर यहाँ पे अगला है 5 नंबर का, 14 5 19। फिर 4 नंबर का है, 19 4 23। और फिर 2 नंबर का है, जिसमें क्लासरूम के इंटरेक्शन से हमें क्लास देना है। बस क्लासरूम में इंटरेक्ट करेंगे और नंबर सबको खड़ा करके पूछा। 2 क्वेश्चन आपको खड़ा किया, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आपने जो जवाब दिया हमने नंबर वहीं पे दे दिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन नहीं बताया तो हमने पास कर दिया। ये 2 नंबर का ये असेसमेंट टाइप है, क्लास इंटरेक्शन। उसके बाद ये एक है जिसमें हम किसी को कुछ सजेस्ट करके, जैसे सम क्लास असाइनमेंट, कुछ भी हम क्लास में असाइनमेंट दें, क्लास में ही दें कि इसका आंसर चलिए लिखिए, 2 लाइन का है, 3 लाइन का, 4 लाइन का, उसी क्लास में आपको लिख के फौरन जमा करना है। तो वो 4 नंबर का था, ठीक है। तीसरा यहाँ पे उससे पहले 5 नंबर का है, वो 5 नंबर का भी यहाँ पे टीचर्स टू बी ट्रेन कंस्ट्रक्शन एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड प्रिकॉशन व्हाइल प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्लास, कोई क्लास में कोई क्विज करना, क्विज टाइप का, स्टूडेंट को ही खड़ा कर दिया। स्टूडेंट आप खड़े होकर एक सवाल आपने पूछा, आपसे मैंने कहा कि आप सवाल एक खड़े होकर पूछिए, और आपने जो सब 2-3 सवाल पूछा, क्रॉस क्वेश्चन आपने उनसे पूछा, उनको बताना है, उन्होंने आपसे पूछा, आपको बताना है। अब दोनों के क्वेश्चन आंसर से मैं जज करूं और मैं दोनों को नंबर दूं, ठीक है। ये एक तरह वो है, बट ये तब ये सब पॉसिबल होता जब बहुत स्मूथली हमारा कोविड नहीं होता और बहुत स्मूथली जुलाई या अगस्त से क्लासेस शुरू हो गए होते। वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर अब इसकी नौबत आती कि नहीं आती है। तो पहला टेस्ट हो सकता है यही, जो पहला टेस्ट हम 7 नंबर का ले रहे हैं। दूसरा टेस्ट अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो इसी टेस्ट के हम 28 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन को
25 नंबर से मार्क्स से निकाल लेंगे, एक एक ही नंबर करके, और 3 को छोड़ देंगे और इसी से असेसमेंट कर लेंगे। ये अब डिपेंड करता है कि कैसे आगे ये चलता है। ठीक है, तो होपफुली गुड को एक्सपेक्ट कीजिए, होप फॉर गुड, ताकि ये पूरा हम आपका सेमेस्टर का एग्जाम जैन में हो और ये पूरा मंथ जो बचे हुए दिन है पूरा क्लासेस सही से चलें पूरे टाइम। तो टाइम से आइए, मैं भी कोशिश करूँ टाइम से आऊँ तो पूरा यूटिलाइज किया जाए हम लोग 45 मिनट के क्लास को। और बीच बीच में संडे में, अगले संडे को भी मैं कुछ ना कुछ छोटा सेशन रखूंगा ताकि कोई भी दिक्कत हो तो बीच में कुछ तो कवर हो, कोई टॉपिक ही हो सकता है मैं पढ़ा दूं, बता दूं। ठीक है, तो ये है। और तो अगर अब फिर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो हम लोग क्लोज करें, बंद करें। हेलो हेलो हाँ हाँ, छुट्टी है। प्रिंस चौहान, आप दो आईडी से लॉगिन किया है? सर वो एक से आवाज एक से आवाज नहीं आ रही थी तो पहले से सेट कर लेना चाहिए था ना भाई, इसीलिए तो बोला था कि तुम लोग पहले से सही आवाज। हाँ, क्या पूछ रहे ठीक थे? क्या पूछ रहे हो? सर कल क्लास चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? कोई नोटिस है क्लास नहीं होगा? हाँ सर, नोटिस व्हाट्सएप पे तो कोई भेजा है। क्या भेजा है कि क्लास नहीं है, कल बंद है? कल शिक्षण कार्य बंद रहेगा सर। नोटिस आया कोई आई है कि कल बंद रहेगा? यस सर। कल तो नोटिस कोई व्हाट्सएप। ग्रुप में शेयर करिए, आपके अपने एडमिन को, आलोक को शेयर करिए, आलोक से फिर मैं पूछ ले लेता हूँ। ठीक है, आलोक को शेयर कर दिया हूँ। आलोक को शेयर कर दिए ना। गर्ल्स में आप लोग को है नोटिस कोई? मंतिशा? इंस्टाग्राम पे कोई चढ़ाया है सिवली। अच्छा, हाँ सर इंस्टाग्राम पे मतलब कोई मतलब नौशीलीन कॉलेज इन्फो वाली नोटिस सिवली इन्फो आई थी उस पे। हाँ, उस पे नोटिस आई थी कि कल क्लास मतलब कॉलेज क्लोज रहेगा। चलिए, मैं कंफर्म करके आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल, दोनों गर्ल्स दोनों। चलिए फिर ठीक है, हम ये क्लोज करते हैं। ओके, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लिए, नहीं तो फिर क्लोज किया जाए। तो मैं कुछ अटेंडेंस आप लोग की लूं क्या, जो लोग हैं, कि जाने दो? सर ले लीजिए सर। अच्छा, यस सर, यस सर। अच्छा सर, तो फिर 1 बाय 1 बोलिएगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, तब आप लोग 1 बाय 1 बोलिएगा, तब माइक वो करके। तो रोल नंबर ही मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, ओके सर, ओके सर। जी सर। तो माइक अनम्यूट कर लीजिए, मैं रोल नंबर बोल देता हूँ फिर। ठीक है, चुप रहिए, अनम्यूट कर ले, रोल नंबर बुला। यस सर। 1 नहीं है, 2 3 प्रेजेंट सर। 2 3 प्रेजेंट सर। 4 ये मुरा कितना 5 प्रेजेंट सर। 5 प्रेजेंट सर। 5 6 7 8 9 9 शुक्रिया तो थी अभी। 10 11 11 12 13 14 15 15 14 हाँ लगा दिया, 14 15 16 ये भी थी, 17 यस सर। 18 19 यस सर। 20 बाकी लोग मार्क को म्यूट कर लो भाई। 20 21 22 23 यस सर। 23 ठीक, 24
Yes, sir. 25, Present, sir. 26। Present, sir. अच्छा, आदित्यनाथ पांडे और आदित्य ये दो लोग हैं क्या? Yes, sir. ओहो, ये दो लोग हैं, आदित्यनाथ पांडे और आदित्य। जी। ओहो। 27, 28, 29, 30, Yes, sir. 29, 30, 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, प्रेजेंट सर। 34, 35, ये भी थी। सुमैया तो थी। 35, 36, 37, 38, 39, 40। Yes, sir. 40 क्या है? 39, 39. ओके, 39। मोहम्मद तारिक। Yes, sir. इसके बाद आ जाइए 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, Sir. Present, sir. 54, sir. 55. 55, Yes, sir. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। हो गया? किसी का नहीं बोला मैंने? 54. और लगा है, क्या बोला? लगा है 54, सर। sir. आप लोग अपना माइक, एक तो आप लोग जूम को ऐप को यूज करना सीखो। जब आप एक बार आपका काम खत्म हो जाता है, माइक को म्यूट कर लिया करो। माइक को म्यूट और अनम्यूट करना बहुत जरूरी है टाइम पे, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है। दूसरों को डिस्टर्ब होता है और आपको भी डिस्टर्ब होता है और जो पढ़ा रहा है उसको भी डिस्टर्ब होता है, कोई फायदा नहीं है। तो सबसे बड़ी स्किल इसमें डेवलप कर लीजिए अब आप लोग कोविड के टाइम पे, कि जूम ऐप को यूज करते वक्त माइक को म्यूट करना और अनम्यूट करना। आप एक बार प्रेजेंट बोल दे रहे हैं, प्रेजेंट या वो जब अटेंडेंस, उसके बाद भी माइक को म्यूट नहीं कर रहे हैं। अब मैं माइक को बार बार अनम्यूट करूं तो ये ठीक नहीं है। हाँ वैष्णवी, क्या पूछ रही हो आप? सर सुप्रिया आपका प्रेजेंट लगा दीजिए, आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं अनम्यूट करने के लिए। अच्छा, एक सेकंड, सुप्रिया का कुछ आ तो नहीं रहा था। सुप्रिया का मैंने वैसे लगाया है, देख रहा था सुप्रिया तो सर उसका आप अलाउ नहीं कर रहे हैं अनम्यूट करने के लिए। अच्छा एक सेकंड, मैं सुप्रिया का लगा देता हूँ, एक सेकंड। और कोई है? ठीक है, सुप्रिया का लगा दिया मैंने। और कोई? 17, sir. 17, क्या नाम जी। है? हिमांशु। जी, sir. ठीक है, लगा हुआ है। और 54, sir. 54 तो बोला था आपने। Yes, sir. 54 तो लगाया है भाई। मोहम्मद ठीक है, मोहतशिम। मोहतशिम। हाँ बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर मैं अब क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग इसमें डिस्कस करके, मैं ही चाहता हूँ कि फोन लगा है। क्या बोल रहे हैं? हेलो सर, फोन लगा है। फोन लगा हाँ 4 तो बोला है, तो आपने क्यों नहीं लगा? है। 4 प्रिंस वन। 4 आपने जब बोला है तो बिल्कुल लगा हुआ है। 4 नहीं बोला होगा तो नहीं लगा हुआ है। लगा हुआ है सर 23, सर 23। लगा दीजिएगा। अरे भाई 23 तो लगा हुआ है। सब लोग क्यों बार बार फिर क्यों बोल रहे हो? जब बोल रहा था तो बोला है आपने, फिर लगा हुआ है। 23 लगा हुआ है। मोहम्मद आबिद
4 प्रिंस चौहान ये भी लगा हुआ है। ये अटेंडेंस काउंट नहीं होगी भाई, ये अटेंडेंस नहीं, अटेंडेंस कॉलेज वाली ही काउंट होगी। ये तो मैं इसलिए ले रहा हूँ वो पता चले कौन था कि नहीं था, ताकि मैं जब टेस्ट लूंगा तो पता चलेगा कि हाँ आज आप प्रेजेंट थे तो आपने कैसा परफॉर्म किया, जो प्रेजेंट नहीं था उसने कैसा परफॉर्म किया, इसलिए मैंने सोचा अटेंडेंस ले लूं। ठीक है, कुछ तो इसका फायदा होगा। जो लोग नहीं समझ के आए या गैर जरूरी समझ रहे हैं वो उनके रिजल्ट में मैं तो नहीं चाहूंगा कि उनका खराब आए, बट उसे असर तो पड़ेगा ही। अगर आप समझ नहीं पड़ेगा तो अच्छी बात है। ओके, चलिए मैं फिर 41 आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये कौन बोल रहा है सर? 41 आप अलाउ नहीं कर रहे हैं मतलब कौन 41 पे है? कौन 41 पे है भाई? इसको अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं। मोहम्मद साजिद, ये कौन बोल रहा है 41 को अलाउ नहीं कर रहे हैं? उनके बिहाफ पे ये कौन बोल रहा है? चलिए फिर मैं इसको हैंड करता हूँ। ओके, अब लोग क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय। बाय सर। बाय।